अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ये चैप्टर तकरीबन हम ऑलरेडी क्लास 4 के यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ इसका नाम था होल नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ एन ऑपरेशन का एडिशन हुआ है। एन ऑपरेशन का मतलब ये है वहाँ पे हमने सिर्फ पहचाना कि होल नंबर क्या होते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे इनकी ऑपरेशंस भी करनी है। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी करना है यहाँ इस चैप्टर में। तो इसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमने क्लास 4 के चैप्टर 1 में दी थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पे दोबारा टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपने हमारे क्लास 4 के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 को नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो आप जाके पहले उसको देख ले, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये बुक समझने में आसानी होगी। क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों ने क्लास 4 मैथमेटिक्स को इसलिए छोड़ा है कि बस वो बेइंतहाई इजी होगा। आप सिर्फ इस तरह करें कि क्लास 4 मैथमेटिक्स के सिर्फ एक यूनिट को आप पढ़ें। अगर आपको वो चैप्टर इजी लगे या आपको पहले से आता था तो फिर ठीक है, बाकी चैप्टर्स आप ना पढ़ें, लेकिन कम से कम एक यूनिट को पढ़ने की आप ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो वहाँ पे हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। हमने वहाँ पे 100,000 तक पढ़ी थी। यहाँ पर नंबर्स अप टू 1 मिलियन है, उसके बाद एक नंबर का एडिशन हुआ है। बाकी कुछ खास नहीं है, जिस तरह आप देख सकते हैं 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियंस। तो क्लास 4 में हमने यहाँ तक पढ़ा था 100,000 तक। तो उसकी प्लेस वैल्यू और प्लेसिंग की वजह से आप किसी नंबर को रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर है तो मैं इसको किस तरह रीड करूँगा, मुश्किल होता है। जब आप प्लेस और प्लेस वैल्यू को यूज़ करेंगे तब ये आपके लिए बहुत इजी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि 1 टेंस 100,000 10,000 100,000। तो अभी आप इसको पढ़ सकते हैं कि 999,999। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000। तो एक 100,000 में जो है कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो उसमें 1000 हंड्रेड होते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि 100,000 या 1000 ये दोनों एक ही चीज़ है। आप 100 को 1000 बार करेंगे या 1000 को 100 बार करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए 100,000 में जो है कितने हंड्रेड्स होते हैं, 1000 हंड्रेड्स होते हैं उसमें। उसके बाद है हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं। हम 1000 को इस तरह लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 मिलियन को हम किस तरह लिखते हैं, 1 के साथ हम 6 ज़ीरोज़ लगाते हैं, तो 3 ज़ीरो ज़्यादा है। तो इसलिए जो है 1 मिलियन में जो है 1000 होते हैं। तो देखिए यहाँ 1000 में जो है कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरोज़ होते हैं। उसके बाद 1 मिलियन में जो है 6 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 के साथ ये 3 ज़ीरोज़ और उसके बाद ये 3 ज़ीरोज़। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन में जो है 1000 थाउजेंड्स होते हैं। 1000 थाउजेंड्स होते हैं। इसके बाद क्या है, द नंबर, ये नंबर है, ये मैं रीड नहीं कर सकता। क्यों मैं रीड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं प्लेस के कंसेप्ट को यूज़ करूँगा या प्लेस वैल्यू की, उसके बाद मैं एक इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं इस नंबर को रीड कर सकूँगा। इन प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ रिटन, प्लेस वैल्यू चार्ट में द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ रिटन एज, इस तरह लिखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रीड करता हूँ 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन। तो ये हो गया 1,456,907। तो अभी मैं इसको रीड करने के काबिल हो गई क्योंकि पहले मैंने प्लेस वैल्यू का यूज़ किया। यहाँ पे किसी भी नंबर की प्लेस को हम लिख सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि प्लेस और प्लेस वैल्यू में फ़र्क होता है। देखो अब इसकी प्लेस क्या है, 7 की प्लेस है वंस, ये सब लिखे हैं इधर, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000। उसके बाद क्या है, मिलियन है।
इसी तरह यहाँ प्लेस वैल्यू को किया गया है कि प्लेस वैल्यू को आपने किस तरह निकालना है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अगर टेस्ट में आपसे पूछे कि मुझे 9 की प्लेस वैल्यू लिखते, 9 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, 9 की प्लेस क्या है, वंस टेंस 100, तो आप 9 को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 9 की प्लेस वैल्यू आएगी, 900 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इस तरह आप किसी भी नंबर के फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि 4 जो है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करें, प्लेस नहीं, प्लेस तो इसका सिंपल वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, प्लेस तो इसकी 100,000 है, लेकिन प्लेस वैल्यू को आपने किस तरह फाइंड करना है कि 4 को आप ले लें, 4 को मल्टीप्लाइड करें इसकी प्लेस से, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, तो आप इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट इट्स प्लेस वैल्यू। ये सारे इसी तरह है, हम क्लास 4 में कर चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, जिस तरह हम करते थे कि किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। 1 है, उसके बाद उतने ही ज़ीरोज़ लगा दो जितने ये नंबर है, उसके बाद प्लस लेके फिर 4 के साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगा दे जितने उसके बाद उसके राइट पे नंबर से, उसके बाद 6 के साथ इतने ज़ीरोज़ लगा दो जितने उसके राइट पे नंबर्स है। फिर उनको अगर आप ऐड भी कर लेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म को फिर आप ऐड करेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड इट्स डिजिट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। बस यही लिखा है, राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको ऑलरेडी पता है, प्लेस तो आप इनकी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन। प्लेस वैल्यू को आपने किस तरह फाइंड करने हैं, इस पेज पे हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरे ख्याल में इस पे बाकी जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप क्लास 4 में भी इन चीज़ों को डिटेल से कर चुके हैं, तो इस बुक में वो पढ़ने की कोशिश करते हैं जो नया हमें मिले कुछ सीखने को। इसके बाद एक्सरसाइज है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। तो नंबर इन वर्ड्स को लिखने के लिए आपने प्लेस और प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। प्लेस की पहले आपने पढ़ना होगा इस तरह, 1 10 100,000 10,000 100,000, उसके बाद फिर आप कह सकेंगे 290,000 14। किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए आपने पहले प्लेस वैल्यू को यूज़ करना होगा। या फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर अभी पढ़ता हूँ, अभी मैं इसको पढ़ नहीं सकता जब तक मैं इसकी प्लेस ना करूँ, प्लेस वैल्यू फाइंड ना करूँ। ये 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, तो अभी मैं कहूँगा 9,871,653। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी है कि हर राइट से हर 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है। राइट से ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट से हर 3 नंबर्स के बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ने आपने किस तरह लिखने हैं, 1 लेके उसके साथ इतने ही ज़ीरोज़ लगा दे जितने उसके बाद नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 नंबर है तो 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा दे, उसके बाद प्लस लिखे, फिर 3 के साथ 3 लिख ले और उसके साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगा दे। फॉर एग्जांपल 1 1 2 3 4 है तो 4 ज़ीरोज़ लिख दें। इसी तरह आप 1 के साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगा दे, पहले आप प्लस लिखे, उसके बाद 1 के साथ उतने ही ज़ीरोज़ लगा दे जितने ये नंबर से। उसके बाद यहाँ फिर क्या पूछा गया है, राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। इसकी वैल्यू भी आपने लिखनी है और इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या फ़र्क होता है, वैल्यू तो सिंपल, फॉर एग्जांपल 1 10 100,000 10,000 100,000, तो 5 की जो वैल्यू है वो है 100,000। अब इसकी प्लेस वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे, प्लेस वैल्यू को इस तरह फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल 1 10 100,000 10,000 100,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100,000, तो ये इससे जो आंसर रहेगा वो होगी प्लेस वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, आप कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नंबर लिखे है कि इनको वर्ड्स में लिख दो और बस यही बातें है इजी, तो इन पे टाइम वेस्ट करने का मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एडिशन है, एडिशन वह हम करते थे 100,000 तक, तो यह अगर हमने मिलियंस करना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको फॉर एग्जांपल 2 नंबर गिवन है, एक ये नंबर गिवन है दूसरा ये नंबर गिवन है,
और आपसे कहे कि इनको ऐड कर दे, बस आपने सिर्फ इतना करना है कि राइट साइड से आपने स्टार्ट लेना है, वंस को वंस के नीचे लिखना है, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि आपको इस तरह कोई नंबर दिया जाए 6 + 50 और आप इसको इस तरह लिख दें 7 6 5 1 3, आप इसको ऐसा ना हो कि इस तरह लिख लें। अब इसका जो वंस है आपने वो इस नंबर के 100 के नीचे लिख दिया, तो फिर आपने इस तरह नहीं लिखना, आपने 5 जो है ये टेंस में आता है, यहाँ वंस टेंस, आपने उसको किस नंबर के नीचे लिख दिया, वंस 10 100 1000, आपने 1000 के नीचे लिख दिया, तो ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, वंस को इसके वंस के नीचे लिखना है 0, टेंस को इसके टेंस के नीचे लिखना है 10, तो ये होगा सही तरीका आपका। प्लस 3 और 0 3 5 1 6 और उसके बाद 5 और उसके बाद 6, तो आप इस तरह एडिशन कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं सारे। उसके बाद ये दिया गया है कि ऐड दिस नंबर, तो आप इसको लिख ले सिंपली 5 6 7 0 9 8, उसके बाद लिख दे ये नंबर 3 8 1 9 4 0। अब इसको ऐड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस को आप लोग डिटेल में कर चुके हैं। ये भी प्लस माइनस के क्वेश्चन है, बस सिर्फ ये बात याद रखनी है आपने कि 0 के वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे, बस इस तरह। पर एक बार आपने तरतीब से लिख दिया दो नंबर्स को, तो समझो कि आपका 98% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 बार आपने क्या लिखना है, 9 लिखने हैं। 6 बार आपने क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। तो अगर आप अब देख भी ले कि 6 नंबर का डिजिट जो भी हो, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। 6 डिजिट का भी हो और इससे बड़ा भी हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिखनी है, तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आपने 1 फिर उसके बाद 5 0 आपने डालने हैं। ठीक है, तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इससे कोई नहीं हो सकता, तो आप इसको लिख ले 1 0 0 0 0 0, इनको ऐड कर दें 9 9 9 9 9 और 10। तो ये तरीका है इसका। ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर या 7 डिजिट नंबर, इससे ज़रूरी आपको MCQs मिलेगा पेपर में, तो इसलिए इस पे अभी से कमांड हासिल करें कि 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपने किस तरह लिखने हैं। यहाँ 2 मंथ दिए गए हैं, इन विच मंथ मोर ट्रीज वर प्लांटेड, ये तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मंथ में ज़्यादा है। हाउ मैनी मोर ट्रीज, आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ कि कितने ज़्यादा कितने कम डिफरेंस को फाइंड करें, तो उन जगहों पे आपने फिर माइनस का यूज़ करना है, बड़े नंबर से आपने छोटे नंबर को माइनस करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे लिखा है मेक एनी 2 6 डिजिट नंबर्स देन फाइंड देयर डिफरेंस। 2 6 डिजिट नंबर्स को लेके और उनके बीच में फिर डिफरेंस फाइंड करें। फिर डिफरेंस का लफ्ज़ आ गया कि डिफरेंस को फाइंड करें, तो फिर आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होगा। जब भी डिफरेंस का बात आ जाए डिफरेंस की, तो आपने फिर वहाँ पे माइनस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन है माइनस के, सिंपल डेटा गिवन है। मैंने आपको कई बार कहा भी है कि डेटा के जो क्वेश्चन है उनसे आपने डरना नहीं है, बस मेनली आपका फोकस ये होना चाहिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कि ये क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है और मुझसे क्या मांग रहे हैं। एक बार आपने ये समझ लिया तो समझो आपका क्वेश्चन जो है वो 95% सॉल्व हो गया। बाकी उसके सिंपल ऑपरेशंस होंगे इस तरह, तो उसको तो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इन्होंने किया है माइनस का, तो मेरे ख्याल में इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर मैं दोहराता हूँ आप लोगों को कि देखो, जब हम प्लस में कैरी करते हैं यहाँ से यहाँ, तो वो 1 के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ 1 कैरी हो गया, तो ये 4 से 5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम माइनस में कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ कैरी करता हूँ 1, यहाँ से कैरी करता हूँ यहाँ, तो फिर ये 2 की जगह 3 नहीं बनेगा, बल्कि ये 2 की जगह फिर बनेगा 12। तो माइनस में जो है कैरी की वैल्यू 10 के बराबर होती है, ये नंबर 10 इंक्रीज़ होगा। और प्लस में
कैरी की जो वैल्यू है ये 1 के बराबर होती है, ये नंबर जो होगा ये 1 इंक्रीज होगा, ये बात आपने याद रखनी है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। वंस को वंस की ये 5 डिजिट नंबर होगा, ये 6 डिजिट नंबर होगा। वंस को 1 के नीचे लेके, टेंस को टेंस के नीचे लेके, 100 को हंड्रेड्स के नीचे लेके, तो क्वेश्चन खुद बहुत सोल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स, तो प्लस का क्वेश्चन है, फिर ये माइनस के क्वेश्चन है, इसके बाद डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनको मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करें, बाकी क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक दो कर लेता हूँ। सादिया बॉट अ प्लॉट ऑफ RS इतना एंड अनदर प्लॉट ऑफ इतना, फाइंड द टोटल शी पेड। तो क्या करना है यार, एक प्लॉट इतने का लिया है, दूसरा प्लॉट इतने का लिया है, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया, तो दोनों को प्लस करें एंड यू विल गेट द आंसर। A man has an annual income of इतना, ही स्पेंड एनुअल इनकम उसका इतना है और इतने उसने खर्च किए हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। हाउ मच मनी डज ही हैज़ लिफ्ट, तो उसके पास अभी कितने पैसे रह गए, तो इनमें से ये निकालो, बाकी जितने बचेंगे तो वो उसके साथ रह गए हैं। टाउन ए हैज़ पॉपुलेशन ऑफ इतना एंड टाउन बी हैज़ पॉपुलेशन ऑफ इतना, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल कितना है पॉपुलेशन। टोटल का जब भी बात समझ आए, जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल फाइंड करें, तो बस फिर वहाँ पे आपने प्लस करना है दोनों नंबर्स को। उसके बाद क्या है, विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच, कौन से टाउन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑलरेडी नंबर्स को देखे इसमें ज़्यादा है। फिर पूछा है कि हाउ मच, तो फिर बड़े से छोटे को माइनस करें, यू विल गेट द आंसर। ये इस तरह ये क्वेश्चन भी है, सिंपल प्लस और माइनस के क्वेश्चन है, बस आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए फिर टेस्ट के लिए। आप सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, बाकी जो क्वेश्चन है उनको फिर इजीली प्लस या माइनस से आप सॉल्व कर। इसमें प्लस या माइनस के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, तो आप इन पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी नंबर को, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, या 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, या 10,000, 100,000, मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसके लिए आपने कंप्लीट प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपली 6 से 1 को मल्टीप्लाई कर लें और ये जो ज़ीरो है ये इसके साथ डायरेक्टली लिखते, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो प्रोसेस को करने, या 65 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करता हूँ, तो आप 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 65 के 1 के साथ जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस वो नंबर वापस आएगा। फॉर एग्जांपल 65 1 65, उसके बाद कितने ज़ीरोस है, 3 ज़ीरोस है, बस वो आप यहाँ लिख दें। कंप्लीट प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ 1000 लेके और फिर यहाँ 65 करें और फिर इसको करें और इस तरह ये करने की, बस इस तरह के केसेस में ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ सोलर पैनल इज़, एक सोलर पैनल है उसका प्राइस इतना है, द प्राइस ऑफ 10 पैनल्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक चीज़ का वैल्यू गिवन हो या उसके पैसे गिवन हो तो ज़्यादा का मांगे, तो वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। ज़्यादा की दिए हो, एक का मांगे, तो फिर वहाँ पे आपने डिवीज़न को यूज़ करना है। तो यहाँ फिर पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बस इसके साथ 1 ज़ीरो का इजाफा होगा डायरेक्टली। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2 ज़ीरोज़ के इजाफा होगा। 1000 के को मल्टीप्लाई करेंगे, इसने किसी भी नंबर के साथ आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के साथ सिंपली 3 ज़ीरोज़ आप लगा दें, दैट विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चंस किए हैं इन्होंने, देखो 5 के बाद 1 ज़ीरो है, यहाँ 2 ज़ीरो, 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ का इजाफा और हुआ है, 5 के बाद जो है ज़ीरो ऑलरेडी है, 3 ज़ीरोज़ और लगाएंगे, तो ये ज़ीरो है 3 और लगाएंगे। यह बहुत ही फैक्ट लिखा है लेकिन इसमें बहुत नॉलेज है, तो चलो देखते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाई 10, जब हम किसी भी होल नंबर को, होल नंबर ऑलरेडी आप लोग पहचानते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर से उनको हम होल नंबर कहते हैं। उसमें सारे नंबर 35 1000 1 लाख
66 जितने भी नंबर्स है लेकिन पॉइंट में नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होल नंबर नहीं है और इसके अलावा माइनस में नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल -5 तो ये होल नंबर नहीं है। तो जब भी आप किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो आपने क्या करना हो, वी पुट 1 0 एट द राइट। बस उस नंबर फॉर एग्जांपल मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ मैंने इस नंबर के राइट पे एक ज़ीरो डालना होगा, बस ये मेरा आंसर होगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो राइट फॉर एग्जांपल मैं 100 से 5 को 100 से करता हूँ तो इस नंबर के राइट पे मैं 2 ज़ीरोज़ डालूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 1000 से करता हूँ 1000 से तो इस नंबर के राइट पे मैं 3 ज़ीरोज़ डालूँगा। ये आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज़ 102,900, हाउ मच विल 215 सच लैपटॉप कॉस्ट। एक का कॉस्ट दिया है और 215 लैपटॉप की कॉस्ट आपसे मांग रहे हैं, तो समझो कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। अब मैं इस नंबर को मैंने डायरेक्टली किस तरह रेट किया, मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ की मदद से 1 10 100,000 10,000 100,000 तो मैंने अब तीनों को मिलाना है 102,900। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या तीन नंबर्स का हमने नहीं किया है कि जब नीचे 3 आए और ऊपर जो है 2 3 4 5 जितने भी हो। आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है इस पे ज़रा फोकस करती है। राइट मोस्ट जो डिजिट है नीचे वाले नंबर में राइट के साइड पे जो है 5 है, उसको आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसी तरह सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ डिटेल के साथ, बाकी आप खुद कर लेंगे। फिर 5 0 0 0 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0। 5 0 0 5 0 0 5 9 45 45 तो 5 हमने लिख दिया यहाँ और 4 को जो है हमने कैरी किया। उसके बाद है 5 2 10 तो 4 जो हमने किया था 14। उसके बाद 1 कैरी हो गया, 5 0 0 और 1 5। उसके बाद है 5 1 5। फिर उसके बाद एक स्टेप आपने कर लिया, यहाँ पे आप ये 0 लिखे या क्रॉस लिखते, ठीक है। इसके साथ आपने यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इसको इस जगह को आपने छोड़ना है, या 0 लिखना है या क्रॉस यहाँ आए डायरेक्टली। दूसरे स्टेप में 1 0 0 1 0 0 1 9 9 1 2 2 1 0 0 1 1 1। दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक प्लेस को हमने छोड़ा था, क्रॉस लगाया था या 0, अभी आपने यहाँ दो प्लेस को क्रॉस लगाना है या 0 लिखने हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में एक जगह आपने छोड़नी है और तीसरे स्टेप में जो है दो जगह आपने छोड़नी है, या क्रॉस लगाने हैं या ज़ीरोस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 0 0 2 0 0 2 9 18 1 कैरी हो गया, 2 2 4 और 1 जो कैरी हुआ था तो 5 आएगा, 2 0 0 और 2 1 2। ये आ गए सारे नंबर आपने लिख दिए इस तरह। अब इस तरह एक लाइन मारे और इनको अभी प्लस करें, 0 + 0 + 0 क्या आएगा 0 आएगा, 0 + 0 + 0 क्या आएगा 0 आएगा, 5 + 0 + 0 क्या आएगा 5 आएगा, 4 + 9 13 होगा और ये 0 तो 13 3 हम लगाएंगे, 1 को कैरी करेंगे यहाँ तो ये 2 बनेगा, 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 8 12 बनेगा, तो 12 को हमने लिख दिया, 2 को हमने लिख दिया, 1 को कैरी किया यहाँ तो ये 6 बन गया, 5 1 और 5 6 6 और 5 11 तो 11 इधर हमने 1 लिख दिया, 1 को फिर कैरी किया यहाँ। अब 1 और 1 2 2 + 0 2, अब यहाँ 2 है तो इसको लिखिए तो यू विल गेट द आंसर। तो मेरा उम्मीद है इस क्वेश्चन से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को समझ लिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने किस तरह करनी है। जितने भी नंबर्स हो इसी तरह आप कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपने एक जगह छोड़नी है, तीसरे में 2 जगह छोड़नी है, चौथे में 3 जगह छोड़नी है। इसी तरह इस तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी कर लेता हूँ। 5 9 45 4 कैरी हो गया, 5 5 25 और 4 जो कैरी हुआ था तो 29, फिर 2 कैरी हो गया, 5 4 20 और जो 2 जो कैरी हुआ था 22, फिर 2 कैरी हो गया, 5 9 45 2 47 हो गया, 4 कैरी हो गया, 5 7 35 और 4 जो कैरी हुआ था तो 35 के साथ ऐड करें 39 आएगा।
दूसरे स्टेप पे आ गए तो यहाँ आप या ज़ीरो लिखते या क्रॉस कर ले, ठीक है। यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना, स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। 8 9 72 तो 7 कैरी हो गया। इसी तरह आप इस नंबर को करें जो भी आएंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं 2 जगहों पे या 2 क्रॉस लगाने हैं। यहाँ से अब स्टार्ट लेना है। 1 9 9 1 5 5 1 4 4 1 9 9 1 7 7। अब इनको ऐड करें, 5 + 0 + 0 9 + 2 11 1 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन आपको पता किस तरह चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। दिया होगा कि एक चीज़ का की कीमत या एक दिन में इतना काम या एक दिन में गिवन होगा और ज़्यादा का मांग रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखते हैं हम। अ कंपनी बाइज 185 मोटर बाइक्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बाइक इज़ इतना। वन बाइक का दिया है, द टोटल कॉस्ट मांग रहा 185 के मांग रहे हैं। तो आपने 185 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। तो पहले आप इसको समझ ले, ऐसा ना हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन तो फिर आता हो क्वेश्चन में, पेपर में मल्टीप्लिकेशन आपको आता हो, लेकिन फिर पता आपको ना चल सके कि मैं यहाँ मैं क्या करूँ, प्लस को यूज़ करूँ, माइनस को यूज़ करूँ, मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करूँ, डिवीजन को यूज़ करूँ। यहाँ पे चार्ट की मदद से करनी है, लेकिन आपको पेपर में कोई भी नहीं कहता कि चार्ट की मदद से करे या जो है इसी तरह सिंपल करे। आपसे जस्ट वो आंसर मांगते हैं, बस आप उस तरीक़े को फॉलो करें, क्वेश्चन जो है इजी सॉल्व हो जाता है पेपर। उसके बाद डिवीज़न है। डिवीज़न अगर आपको सिंपली गिवन हो तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन उधर हम 10 को मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपने किसी नंबर को 10 पे डिवाइड करना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 45,000 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100 पे, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अंदर 45,000 लिखे इधर 10 लिखें, बस सिंपली डिवाइड बाई 10 है। तो यहाँ से एक ज़ीरो काट दो, यहाँ से भी एक ज़ीरो काट दो। इसको मैंने लिख दिया इस तरह 45,000, नीचे मैं लिखूँगा 10। इस तरह लिखते हैं हम डिवीज़न को। तो ये ज़ीरो जो है ये इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा। अब नीचे 1 है, तो नीचे जब 1 हो तो उसकी तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल 4500 डिवाइड बाई 1 है। अगर 4500 है हमारे पास रुपीज़ है, उसको हम 1 पे डिवाइड करें, एक बंदे पे डिवाइड करें तो उसको वही मिलेंगे। तो इसलिए जब भी डिवीज़न में 1 आता है तो वो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो डायरेक्टली वो आंसर होता है उसका। इसी तरह अगर आप किसी नंबर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपने 2 ज़ीरोस काटने होंगे, बस ये आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, 2 ज़ीरोस है, बस एक ज़ीरो को भी काट दो, दूसरे को भी काट दो, 450 आपका आंसर होगा। इसी तरह 1000 है, 3 ज़ीरोस है, इसको अगर आपने किसी नंबर को इस पे डिवाइड करना है, यहाँ से 3 ज़ीरोस काट दे, ये 3 ज़ीरो जो है इसके साथ कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा 45। यह क्या लिखा है की फैक्ट में, इसको समझने की कोशिश करें। व्हेन वी डिवाइड अ होल नंबर हैविंग ज़ीरो एट इट्स वंस प्लेस। अगर हम किसी नंबर को जो है फॉर एग्जांपल एक होल नंबर है लेकिन उसके लास्ट पे जो है ज़ीरो है, वंस पे जो है ज़ीरो है, बाई 10, अगर 10 पे हम करेंगे तो क्या होगा, हम ज़ीरो को रिमूव करेंगे फ्रॉम द राइट साइड नंबर। अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो राइट से हम 2 ज़ीरोज़ को डिवाइड करेंगे अगर है तो। अगर हम इस तरह कोई नंबर है कि उसके लास्ट में 3 ज़ीरोज़ है, अगर हम उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो राइट के जो 3 ज़ीरोज़ है वो कट जाएंगे। वही बातें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद है डिवाइड ये नंबर बाई 10 या 100 या 1000। ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ना हो कि फिर आप कहे कि अब इस क्वेश्चन को तो इसको करने में तो अभी कम से कम 5 मिनट लगेंगे, पर इसको छोड़ देता हूँ। ये जस्ट 1 स्टेप में हो जाते हैं। ईटा आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं देते जो टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन वो आपसे ट्रिक्स मांगते हैं कि क्या आपको ट्रिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रिक का पता है, मैं इस नंबर को 10 पे डिवाइड करता हूँ तो बस 10 के बदले जो है यहाँ से 1 ज़ीरो कट जाएगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं इस नंबर को 100 पे डिवाइड करता हूँ तो बस मेरे ख्याल में 5 सेकंड में हो जाता है। यहाँ से 2 ज़ीरो जो है ये ख़त्म हो जाएंगे और इस यहाँ से 2 ज़ीरोज़ ख़त्म करो, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह 1000 पे करता हूँ तो 3 ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ को यहाँ से ख़त्म कर लो तो 76 आपका आंसर होगा। लेकिन ये आपने उस केस में यूज़ करना है जब किसी नंबर के राइट साइड पे ज़ीरोज़ भी हो
और आपने उस नंबर को या 10 पे डिवाइड करना हो या 100 पे या 1000 पे, तो उस केस में फिर ये सिंपली उस स्टेप में, वन स्टेप में नहीं, उसी स्टेप में, 0 स्टेप्स में हम कह सकते हैं, उस स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ क्या दिया होगा, ज़्यादा का दिया होगा, ईच का मांगा होगा या 1 का मांगा होगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं है, लेकिन डिवीजन का क्वेश्चन है तो ज़्यादा का दिया होगा और कम का आपसे मांगा होगा। आई हैव सेव्ड फ्रॉम माई पॉकेट मनी से मैंने इतने पैसे सेव किए हैं। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमॉन्ग 12 चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूट का लफ्ज़ आ गया है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आ जाए तो समझ जाए कि यह डिवीजन का क्वेश्चन है, या शेयर का क्वेश्चन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट का क्वेश्चन आ जाए, डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए, या ज़्यादा का गिवन हो, एक का मांगा जाए। तो इन 4 केसेस में जो है आपने डिवीजन की क्वेश्चन को, फिर आपने उस क्वेश्चन को डिवीजन से करना हो। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को दे के वो सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन हो, लेकिन आप इधर इस को समझ न सके कि ये मुझे क्या गिवन है और क्या मांग रहा है, और आपने किस तरह फाइंड करनी है कि इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ, मल्टीप्लिकेशन से करूँ, डिवीजन से करूँ, किस तरीके से करूँ। बड़े नंबर को आप यहाँ लिख दें और छोटे नंबर को यहाँ लिख दें। हाउ कैन आई फाउंड अमाउंट ऑफ ईच चाइल्ड। ईच चाइल्ड आ गया, ज़्यादा का गिवन है, ईच का मांग रहे हैं, हर एक को कितने मिलेंगे। तो बस आप सिंपली जो है इस नंबर को इस पे डिवाइड कर लो। अब डिवीजन हम किस तरह करते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो यहाँ जो नंबर आ जाए उसको हम कोशेंट कहते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं, यहाँ जो इस पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको हम डिवीज़र कहते हैं, और इसको जो है हम रिमाइंडर कहते हैं। अब डिवीज़न को आपने किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ये नंबर लिख दिया, यह डिवीज़न है। पहले आप इन दोनों नंबर्स को ले पहले एक नंबर पे चेक करें, 1 पे चेक करें, लेकिन 1 छोटा है और 12 जो है ये बड़ा है, तो इसलिए आप 1 के साथ दूसरा नंबर भी मिला दे, 16 कर ले। आप चेक कर ले, अगर ये बड़ा हो तो आप डिवीज़न को करें, अगर ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो फिर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब 12 छोटा है, 16 बड़ा है, तो मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा, 12 1 ज़र 12 आएगा, 12 2 ज़र जो है 12 2 पे भी मैं चेक करता हूँ तो 24 आता है। तो 24 बड़ा है, 16 से बड़ा नंबर हमने नहीं लिखना, छोटा नंबर हमने लिखना है, तो 12 1 ज़र 12 लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, यहाँ आपने नहीं लिखने, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, वहाँ नंबर लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वो वाहिद प्रोसेस है जहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे नंबर डायरेक्ट यहाँ डालते हैं नंबर। ऐसा ना हो कि आप यहाँ लिख लें नंबर, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। 6 से 2 को माइनस करें तो 6 को 2 को 6 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 4। अब 4 को चेक कर लें, 12 बड़ा है या 4 बड़ा है। 12 बड़ा है तो आप इस तरह करें कि यहाँ से एक नंबर शिफ्ट करें यहाँ, तो ये 46 बनेगा। अब 12 का टेबल आप पढ़े, 12 3 ज़र 36 आता है और 12 4 ज़र जो है 48 आता है, तो 48 जो है वो 46 से बड़ा है, तो 12 3 ज़र 36 आप कर दें। तो यहाँ 6 से 6 को माइनस करें तो 0 आएगा, 4 से 3 को माइनस करें तो 1 आएगा। आप फिर चेक कर ले, 10 जो है ये छोटा है और 12 बड़ा है, तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से एक दूसरा नंबर शिफ्ट करते हैं। दूसरा नंबर शिफ्ट करते हैं, 2 आएगा यहाँ, तो ये होगा 102 बन जाएगा। अब 12 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 102 के नज़दीक आ जाए लेकिन इससे बड़ा ना आए, तो यह इन्होंने किया है। 12 9 ज़र 96 आता है और 12 8 ज़र 96 आता है, और 12 9 ज़र क्या आता है, 12 9 ज़र जो है 108 आता है, तो 108 इससे बड़ा होता है, तो इसलिए आपने 96 लिखना है यहाँ। 96 लिख दें, 96 आप लिख ले, 96 यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी देखने को मिला, देखिए पहले स्टेप ने आपने नंबर लेफ़्ट साइड पे डालने हैं, उसके बाद जितने भी स्टेप्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इस तरह का केस आ जाए तो फिर आपने राइट साइड पे नंबर डालने हैं, लेकिन ये केस ज़्यादातर केसेस में ये आकर नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में आपका वास्ता इस केस से पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करें, और नीचे फिर क्या होगा, आपने जो है राइट साइड पे लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप में लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद जितने भी स्टेप्स हो वहाँ पे आपने 96 इस साइड लिखना है, यहाँ ना हो कि यहाँ लिख ले आप। तो 102 से आप माइनस करें
96 को 12 से 6 माइनस नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ से 1 को कैरी करता हूँ। 0 तो ख़ुद 0 है तो वो इसको क्या कैरी देगा, इसलिए मैं यहाँ 1 शिफ्ट करता हूँ तो ये 10 बनेगा। अब 10 से मैं यहाँ एक शिफ्ट करता हूँ तो ये 10 के बजाय 9 बन जाएगा, क्योंकि 10 से मैंने एक यहाँ शिफ्ट किया तो ये 9 बन गया और ये जो है 12 बन गया। 12 से 6 को माइनस करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ 9 बचा है तो 9 को 9 से माइनस करें तो 0 होगा, और यहाँ 1 था, 1 को हमने इधर शिफ्ट किया था तो वो भी 0 बन गया है, तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ आएंगे, उसको हम नहीं लिखते। उसके बाद क्या है, 6 है। अब यहाँ क्या है, 0 है, 0 को आप शिफ्ट कर दें। 12 का टेबल पढ़े, 12 5 और 60 आता है, तो 12 5 और 60, तो आप यहाँ 60 लिखे और आंसर होगा रिमाइंडर होगा 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो समझे कि आपका ये जो नंबर है, ये नंबर जो है इस पे कम्प्लीटली जो है डिवाइड होता है, तो ये आपका आंसर होगा। फिर अगर आप अपने आंसर को चेक करते हैं कि आया मैंने ये आंसर, ये जो मेरा जो क्वेश्चन है डिवीज़न का, ये मैंने ठीक किया है या गलत, तो आप इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, डिवीज़र को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डिविडेंड आता हो तो मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, ना आता हो तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। अब अगर हम इस पेज को देखें तो यह डिवीज़न का क्वेश्चन है। इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 95 पे, तो इसको हम अगर 1 ले ले तो नहीं होता, 10 कर दे फिर भी नहीं होता, अगर तीनों को मिलाए तो फिर बन जाता है। इसी तरह 95 फंदर 95 आएगा, लेकिन आपने यहाँ नहीं लिखना, 101 के नीचे लिखना है इस तरह, उसी तरीके से। तो ये इसी तरह प्रोसेस को करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। डिवीज़न का तरीका मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पेपर में आपसे इतने बड़े डिवीज़न नहीं मांगते जिस तरह 95 को इस नंबर पे डिवाइड करें। अगर मांग भी लेना तो फिर आपसे वो क्या, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, यहाँ पे 106 होगा एक ऑप्शन, यहाँ 206 होगा या 306 होगा। अगर आप एक स्टेप भी कर ले तो पहले नंबर पे आपके साथ 1 आया गया तो समझो कि ये 1 वाला जो आंसर है 106 वाला ये आपका आंसर होगा, ये नहीं हो सकती। तो अगर आप एक स्टेप भी कर ले तो आपको पता चल जाता है कि गिवन ऑप्शन में कौन सा इसका ऑप्शन बन सकता है। तो फिर इस केस में जस्ट आप एक स्टेप भी कर लेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको ऑप्शन में फिर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, डिवाइड ये नंबर बाय दिस, तो इसको हम कर सकते हैं। 74 है तो 4 छोटा है, उसके बाद 45 को मिला दे फिर भी छोटा है, इसके बाद 452 को मिला दे तो फिर बड़ा हो जाता है इस नंबर से। 4 6 44 आएगा, तो यहाँ कर ले। प्रोसेस का आपको ऑलरेडी पता है तो इसलिए यहाँ मज़ीद टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज है ये, आप कर सकते हैं। 10 को किस तरह मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ, 100 को किस तरह करना है, डिवाइड आपने किस तरह करना है किसी नंबर को 10 पे 100 पे। यहाँ पे आपने ज़ीरोस कम करने हैं यहाँ से, और मल्टीप्लिकेशन में आपने ज़ीरो इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन का आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद ये डिवीज़न वाली क्वेश्चन है, उसके बाद स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, तो इसको मज़ीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया के पास इतने पैसे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट बस समझ जाओ कि डिवीज़न का क्वेश्चन। अमॉन्ग 18 पीपल हाउ मच मनी विल ईच पर्सन, तो आप इस बड़े नंबर को छोटे पे डिवाइड करें एंड यू विल गेट आंसर हाउ मच मनी विल बी लिफ्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जब आप क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके साथ यहाँ रिमाइंडर होगा यहाँ, तो उतने पैसे जो है बचेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि उसके पास 1 रुपये भी नहीं बचा। उमर हैज़ मंथली इनकम इतना, फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 ईयर्स। एक मंथ में इतने कमाते हैं, मंथ में आप यहाँ फर्स्ट को समझे, 3 ईयर्स में कितने कमाएंगे, तो मंथ का गिवन है आपने, फिर यहाँ कितने मंथ्स होंगे 3 ईयर्स में, 36 मंथ्स होंगे। तो इसका मतलब है 1 ईयर का नहीं दिया है कि ईयर में मांग रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि मंथ को आप मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ को ईयर के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। पहले आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दें, 36 आएगा, 36 को एक के साथ मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस है डिवीजन के सैम्पल। तो नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इस पेज पे हमने यहाँ पे पैटर्न या सीरीज़ इसको हमने सॉल्व करने हैं। सीरीज़ को आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, सीरीज़ में आपने स्पेशली आपने सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा, लेकिन ज़्यादा केस में आपने डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस मुझे गिवन है और मुझसे पूछे कि नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड कर दे, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना होगा, 7 से आप 5 को माइनस करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। 9 से 7 को माइनस करें तो 2 आएगा। यहाँ से फिर अगर आप यहाँ देख ले तो 2 का डिफरेंस है, तो 7 + 2 9, 9 + 2 11 आएगा। यहाँ 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसी तरह आप किसी भी सीक्वेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन इन्होंने, या ये दूसरा क्वेश्चन है। एक 14 है, देखिए एक 4 है, दूसरा 12 है। तो 12 - 8 डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 8 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 8 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 8 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 8 है। तो 8 का डिफरेंस है। तो इसी तरह इसके साथ 8 प्लस हो रहा है, फिर 20 के साथ 8 प्लस हो रहा है, 12 के साथ, फिर 20 के बाद साथ जो है 8 प्लस हो रहा है। इसी तरह 36 के साथ आप 8 प्लस करिए तो क्या आएगा, 44 आएगा। 44 के साथ फिर 8 प्लस करें तो क्या आएगा, 52 आएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये है, अब ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। देखो डिक्रीज़, आपने यहाँ इसको जो है आपने तवज्जो देनी है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये 52 - 47, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 5, लेकिन ये कम होता जा रहा है। सीक्वेंस को देखिए आप, फिर 47 और 42 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है। उसके बाद 42 से फिर 5 कम करें तो क्या आएगा, 37 आएगा। 37 से फिर 5 कम कर गया तो क्या आएगा, 32 आएगा। इससे फिर 5 माइनस करें तो क्या आएगा, 27 आएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पैटर्न है 2 4 8 6। यह 2 है, फिर यह जो है 4 है, फिर यह इनके बीच में जो है 8 डिफरेंस है। तो क्या 2 4 इसका डबल डिफरेंस है, फिर इसका डबल डिफरेंस है, फिर इनके बीच में जो है 16 डिफरेंस होगा, यह और यह जो नंबर होगा। तो इसके साथ आप 16 को ऐड करें तो 32 होगा यहाँ, फिर यह 32 डिफरेंस होगा, तो यह फिर 64 होगा। इसी तरह ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। 2, फिर उसका डबल 4 डिफरेंस है, फिर उसका डबल 8 डिफरेंस है, फिर उसका डबल 16 है, फिर उसका डबल 32 है, ठीक है। इसी तरह सिंपल क्वेश्चंस है, आप कर सकते हैं। ये भी सीक्वेंस है। इसके बाद यह देखिए, ये सीक्वेंस है, ये प्लस और माइनस से नहीं होता। यह आप ज़रा सोचें, पहले आप पैटर्न को अंडरस्टैंड कर ले कि इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पे जो है 5 ज़ीरोस है, यह 4 ज़ीरोस है, यह 3 ज़ीरोस है। तो एक ज़ीरो जो है वो कम होता जा रहा है, एक ज़ीरो कम होता जा रहा है, एक ज़ीरो कम, फिर यहाँ से यहाँ कम है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना होगा, 400 आएगा। मतलब 10 पे ये डिवाइड हो रहा है, 10 पे डिवाइड हो रहा है। एक ज़ीरो जो है कम डिक्रीज़ होता जा रहा है। बस जस्ट आपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो पैटर्न है 60 है, फिर उसके बाद 2 ज़ीरोज़ लगे हैं, फिर 3 ज़ीरोज़ लगे हैं, फिर 4 ज़ीरो लगे। तो आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 0, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होंगे, फिर यहाँ जो है 6 होंगे, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 ज़ीरोज़ है। तो इसी तरह ये पैटर्न आगे मूव करेगा। जस्ट आप पैटर्न को देखिए कि यह क्या हो रहा है। 6 के साथ 1 ज़ीरो है, फिर 6 के बाद 2 ज़ीरोज़ है, 6 के साथ 3 ज़ीरोज़ है। जस्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड कर ले तो क्वेश्चन खुद ब खुद फिर सॉल्व हो जाता है। यह जो है बॉक्स में पैटर्न है, तो यह मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह बन रहा है। 1 11 21 30, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 का है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बन रहे हैं सीरीज़। तो ये बस इसका जस्ट मकसद है कि आप पैटर्न को समझ जाए सीरीज।
यह इस टेबल में ये आपसे कह रहे कि ऑब्जर्व द 100 चार्ट, इसको 100 चार्ट कहते हैं, एंड फाइंड 3 पैटर्न ऑपरेशन। तो 3 का पैटर्न ऑपरेशन फाइंड करें। 3 6 9 हो जाएगा, फिर 12 होगा, तो बीच में कितना डिफरेंस है? 3 3 3 3। इसी तरह 15 बनेगा। तो इसी तरह आप 3 3 डिफरेंस के साथ आगे जा सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ये है, तो आप इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक करूँ आपके लिए, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 40 से 10 को माइनस करें तो क्या आएगा? 30। फिर 160 से जो है 40 को माइनस करें तो क्या आएगा? 120 आएगा। फिर उसके बाद 640 से 160 को माइनस करें। फॉर एग्जांपल 640 से मैं माइनस करता हूँ 160 को, तो क्या होगा? 1 होगा। 14 से 6 माइनस करें तो 8 आएगा। और यहाँ 5 बचा है, तो 5 से 1 माइनस करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 480 है। तो अगर आप यहाँ देख ले तो यहाँ पे 30 है, फिर इनके बीच में इसका 4 गुना डिफरेंस है। 4 गुना डिफरेंस मतलब 30 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 0 ज़र 0, 4 3 ज़र 120। इनके बीच में 4 गुना डिफरेंस जो है, पहले तो 30 था, अब 4 गुना इंक्रीज़ हो रहा है। वह अब यहाँ इनके बीच में 120 आ गया। अब 480 मतलब इसका 4 गुना डिफरेंस फिर यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल क्या होगा? 120 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 0 ज़र 0, 4 8 ज़र 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, तो 480 डिफरेंस आ गया। अब इसके बीच में जो है इसका 4 गुना डिफरेंस होगा। अगर आप 480 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़र 0, 4 8 ज़र 32, 2 आएगा, 3 कैरी होगा, 4 4 ज़र 16 और 1 जो है 19। तो 4 4 ज़र 16, सॉरी 4 0 ज़र 0, 4 8 ज़र 32, 3 कैरी हो गया, 4 4 ज़र 16 और 3 19। यस, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा फिर? 1920। तो इसका मतलब है कि 1920 के साथ आपने क्या ऐड करना है? 640 को ऐड करना है। तो क्या होगा? 4 8 9 और 6 15, 1 कैरी और 2। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली यहाँ 1920 लगा दें। 1920 तो डिफरेंस आ गया, जिस तरह ये डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 1920 आ गया। अब आपने इसके साथ इसको प्लस करना है। जिस तरह हम 10 के साथ हमने 30 को प्लस किया तो 40 आ गया, 40 के साथ हमने 120 को प्लस किया तो 160 आ गया, 60 के साथ हमने 480 को प्लस किया तो 640 आ गया, 640 के साथ आप 1920 को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2580 आएगा। इसी तरह सारे पैटर्न है, पैटर्न को जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फिर भी कोई मसला हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे बता सकते हैं इस तरह। उसके बाद है MCQs। MCQs में क्या लिखा है? वी पुट कामा आफ्टर एवरी 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है इस तरह 1 मिलियन तक, तो मैं ऑलरेडी आपको क्लास 4 के बुक में कह चुका हूँ कि राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद आपने कामा लगाना है। फॉर एग्जांपल इन 3 डिजिट्स के बाद, फिर इन 3 डिजिट्स के बाद आपने क्या करना है? कामा लगाना है। तो इससे आपको नंबर रीड करने में आसानी होगा। ये नंबर अकेला है तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन, आपने इसको 1 पर बोलना है, 2 नंबर नहीं मिलाने क्योंकि ये अकेला है। अभी 3 नंबर्स मिले हुए हैं यहाँ, तो फिर आपने कहना है 583,000, इस तरह आपने कहना है। द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है यहाँ। तो 2 की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी? 1 टेंस है, हमने कहा था कि 2 के साथ टेंस है, 2 के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 20 आएगा। इस तरह इन द नंबर 6 इज़ द 1000 प्लेस डिजिट। 1000 प्लेस डिजिट जो है इसमें कौन सा है? देखते हैं, 1 10 100 1000 1000, तो 6 जो है ये 1000 प्लेस पे है। उसके बाद है वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 100, पुट 30 एट द राइट। हम 30 कब लगाते हैं? जब हम किसी फॉर एग्जांपल 30 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब मैं 30 लिखूँगा और ये जो 3 ज़ीरोस है ये यहाँ राइट पे लिखूँगा, तो ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद क्या है? विन वी डिवाइड नंबर बाई 10। जब फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 5000, इसको मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ, तो हम रिमूव अ ज़ीरो फ्रॉम इट्स राइट। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? जब यहाँ से हम एक ज़ीरो को रिमूव करेंगे, बस ये जो है बचा हुआ होगा, ये आपके साथ आपका आंसर होगा 500।
तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया है और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।